77 सालों के बाद भी आज हम हिंदुस्तान में असुरक्षित हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो आपने पहलगाँव नाम सुना, अभी ये नाम सुनते ही ना लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। पहलगाँव मतलब ये नाम सुनते ही एक छोटे-छोटे बच्चे डरने लगे हैं। इसलिए डरने लगे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है वीडियोज़ में, अभी यूट्यूब पे मैं इधर से तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ तो देख नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मेरा रूह काँप गया। तो मैं आज तक ऐसी टॉपिक पे कभी वीडियो नहीं बनाई हूँ, कभी नहीं। आप पूरा देख लेना जाके। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मुझे लगता है हर एक यूट्यूबर को इस पे वीडियोज़ बनानी चाहिए और लोगों को जागरूक करनी चाहिए कि कहाँ है वो सरकार जो भारत में मतलब बॉर्डर को सुरक्षा देना चाहिए, जो दावा करती थी कि भारत को लोहा मनवाने का, विदेश नीति का, मतलब ये सब कहाँ है वो सरकार। मतलब सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है लोगों को क्योंकि वो हिंदू है। हिंदू होना क्या पाप है? और भारत में जहाँ धर्मनिरपेक्ष ये है, हमारा देश है जहाँ पे सारे धर्मों को एक माना जाता है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जहाँ पे 2 कश्मीरी और 3 कश्मीरी थे शायद और 2 पाकिस्तानी, ये सब घुस के पहलगाँव में इतने लोगों को इतने बेरहमी से मारे। लोगों के सामने लोगों को मतलब पत्नी के सामने पति को गोली मार रहा है। सोचो उस पर क्या बीतता होगा। और उसके बाद भी उन्हें मरता छोड़ के वो पत्नी को वहाँ से भागना पड़ा, बच्चों को लेके भागना पड़ा क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। उस टाइम पे सोचो उस पर क्या बीत रहा होगा। उसके आंखों के सामने उसके पति को गोली मार दिया। एक को तो मैंने देखा जिसे सबसे पहले शूट किया गया, उनका नाम तो मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन इसको जब मैंने देखा ना तो मैं एकदम से हिल गई। मुझे लगा इस टॉपिक पे बनाना ही चाहिए वीडियो और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो भी मेरे कम फॉलोअर्स हैं, कम सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, उन सबको जागरूक करना चाहिए और हर एक यूट्यूबर को चाहिए कि इस पे वीडियोस बनाएं, ताकि जिसके पास जितना है ना, चाहे आपके पास 10 सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो, लेकिन आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ ही बनाओ कि हिंदू होना आज के ज़माने में इतना पाप क्यों हो गया है। लोगों को कलमा पढ़वाया गया, किसके हाथ में मौली है, तो औरतों का मांग चेक किया गया, तो मंगलसूत्र चेक किया गया कि ये हिंदू तो नहीं है, और जो हिंदू है उसे सीधा गोली मार दिया गया। जिसे फर्स्ट बार शूट किया गया उसकी बात करती हूँ मैं। वो बता रही थी अपनी स्टोरी, मैंने देखा न्यूज़ में कि पीछे से कोई आया, ऐसे गन सटाया, क्या तुम हिंदू हो? तो वो ऐसे हो गए, तो बोले हाँ मैं हिंदू हूँ, उसे गोली मार दिया उसे, सिर्फ इसलिए बोला और मार दिया। और उसकी बीवी बोली मुझे भी मार दो, तो उसने क्या कहा पता है? तुम्हें नहीं मारूंगा, जा तुम अपनी मोदी को बताओ। तो अब हम लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ ऐसा एक्शन ले कि ये आतंकियों का जो भी है, मतलब ऐसा उसके साथ होना कि दोबारा ऐसा करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। कहाँ है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस पर हमें गुरूर था कि हमारा भारत ऐसा है कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब अंदर से मैं इतना निशब्द हूँ ना कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इस पे। पति को, किसी के भाई को, मतलब किसी के जीजा जी को, एक छोटे से बच्चे जब यूनिफॉर्म में देखते हैं ना पुलिस वाले को, मैंने देखा वीडियो में, उससे डर रहे थे। एक लेडीज़ बोल रही थी मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, जबकि वो हमारे देश के सेना थे, लेकिन वो जो आतंकवादी आया था वो भी यूनिफॉर्म में ही आया था, जिस वजह से सारे लोग अपने यूनिफॉर्म वाले सेना जो हैं, जो असल में सेना थे, उससे भी लोग डर रहे थे। इतना दहशत लोगों में था उस टाइम पे। सोचो आपकी एक पत्नी को क्या लगता होगा। हमारे देश में जो ये अब तक का सबसे बड़ा कांड है। तो मुझे तो लगता है इस बार बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी इस बार ऐसा एक्शन लीजिए आप कि उस दोबारा कुछ भी करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और आज भी लोग ऐसे हैं ना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना छोड़ के ये चुनावी मुद्दा बना देंगे। कोई बना देंगे धर्म के नाम पे लड़ाई हो रहा है, तो इससे यहाँ पे ये जीत गया, इस वजह से हो गया, यहाँ पे ये होना चाहिए था इसलिए हुआ, अगर वहाँ पे ये मुख्यमंत्री बनते तो नहीं होता। जो भी है वहाँ पे, जो भी होता है सिस्टम, तो मतलब ऐसा यहाँ पे ये नेता होना चाहिए। क्या आज भी आप लोग इसी टॉपिक पे लड़ोगे? आज भी आप जातिवाद पे लड़ोगे?
मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये शुरू से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आपस में लड़ाई हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम को बख्शा गया, बाकी जितने ईसाई धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, सबका मैंने देखा है न्यूज़ में, सबको मार दिया गया। क्या मतलब कुरान में लिखा है क्या कि जो मुस्लिम नहीं है उसे मार दिया जाए? मुझे तो जब जहाँ तक मैंने सुना है, मैं तो हिंदू हूँ तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त लोग हैं उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि छोटे बच्चे को मार दो। यहाँ तक कि मेरी दोस्त लोग बताती थी कि मारना गुनाह है। और कितनी तहजीब होती है मुस्लिम लोग में बात करने की, कितनी तहजीब होती है पता है आप लोगों को? लेकिन यहाँ पे सीधा गोली से शूट कर दिया जा रहा है।